देखिए, हम लोग जेपीएससी का सिलेबस आज से सिलेबस देखेंगे, उसके बाद इसके स्ट्रेटजी पे भी आएँगे। तो पहले कंटिन्यू करते हैं जीएस 1 का। जीएस 1 देखिए, जीएस 2 जो है ना, उसमें मार्केट में 2 बुक है, 2-3 बुक है जो कि मतलब डोमिनेट कर रहा है। आप उस पे सीधा रिलाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे डाइवर्स और सबसे वास्ट चैप्टर है या वास्ट सिलेबस है, तो जीएस 1 का सिलेबस है। तो हम लोग एक बार जीएस 1 के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और इसके स्ट्रेटजी पे भी बात कर लेंगे ना। देखिए, पिछला वीडियो जो बता रहे थे कि अ, कैलेंडर कब आएगा या एग्ज़ाम कब होगा, तो जिस तरह से एक मार्केट पे परसेप्शन बनता है या जेपीएससी जिस तरह से काम करती है ना, तो उसी के आधार पे एक स्टैटिक्स हम लोग भी अ, तैयार करते हैं और उससे एक परसेप्शन बनता है कि कब एग्ज़ाम होगा या कब नहीं होगा एग्ज़ाम। मेरे से डिबेट करने से या मेरे से नहीं है, अगर हम गलत हैं पिछले वीडियो में भी, अगर मेरा स्टैटिस्टिक्स गलत हुआ या जो एक प्रोबेबिलिटी था, तो वो गलत होने पे हमको खुशी है कि कम से कम जेपीएससी अपना कैलेंडर जारी कर दिया। इस बात का महत्व तो नहीं है कि मेरा परसेप्शन या हम जो चीज़ गेस कर रहे हैं सही हो। महत्व तो इस बात का है कि जेपीएससी मतलब कि एक नियम के अनुसार या अपडेट दे और उसके अनुसार पे कार्य करे। क्या हम गलत हुए, इस बात का खुशी है कि कम से कम जेपीएससी कैलेंडर जारी किया और उसी हिसाब से एग्जाम भी लेगा। तो इस बात से उतना मतलब कि इसको डिबेट या कोई बहुत बड़ा बात नहीं बनने का ज़रूरत है। ये तो होता है, ह्यूमन नेचर है। आप देखिए कि जो यूट्यूबर थे, सितंबर में भी करवा रहे थे, तो उस समय वो गलत हुए, आज हम गलत हुए हैं। ये सब छोड़िए, लेकिन अब यहाँ से हम लोग सिलेबस को देखते हैं, जीएस 1 के सिलेबस को। देखिए, इसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन दिया हुआ है ना, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, और एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों से 5-5 क्वेश्चन है। मतलब कि बीपीएससी के जैसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री का, या यूपीएससी के जैसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है और एंशिएंट और मिडिएवल का कम है। इसलिए इसमें तीनों है, तो एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। हम यहाँ से मान करके चल रहे हैं कि अब आप लोग एक स्टैंडर्ड बुक को कम से कम 1 रीड या 2 रीड कर लिए होंगे। अगर अभी से आर.एस. शर्मा पढ़ने बैठिएगा, अभी से अगर स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठिएगा, तो सिर्फ 60 दिन का टाइम है ना, 2 महीना, और 2 महीना कब निकल जाएगा मालूम नहीं चलेगा। इसलिए मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है उसके अलावे वाले उसके एडिशन के सोर्स पे जाते हैं। अभी सब मान करके चल रहे हैं कि आप लोग स्टैंडर्ड पढ़े होंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तो अब हम भी खैर आर.एस. शर्मा को रिकमेंड अभी नहीं करेंगे, लेकिन एंशिएंट और मिडिएवल के लिए आप लुसेंट जा सकते हैं और मॉडर्न के लिए भी आप लुसेंट जा सकते हैं। मतलब लुसेंट तीनों के लिए पढ़िएगा। हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों के लिए लुसेंट जरूरी है। लुसेंट से 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसके अलावा ये देखिए, घटना चक्र से भी लोग बता रहे थे। देखिए, घटना चक्र का सच कहिए कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। घटना चक्र या ओपी वर्मा मतलब जो स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का पीवाईक्यू के क्वेश्चन को कवर करवाए हुए हैं, तो उसका एक मतलब टेस्ट सीरीज बनाने से बहुत मतलब बेटर है। लेकिन अगर घटना चक्र इतना शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं तो वेलकम है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बुक मतलब कि के अलावे अभी इस पे देखिएगा तो लुसेंट प्लस घटना चक्र अगर आप कर लीजिए, या इसमें से किसी को हटा सकते हो तो हटाइए। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी का जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, इसमें भी बोलेंगे कि सीधा घटना चक्र, सिर्फ घटना चक्र। अगर कोई किसी के पास घटना चक्र है तो घटना चक्र कर लीजिए, नहीं तो इसका स्टैंडर्ड सोर्स फिर वही 11th-12th का एनसीईआरटी। लेकिन वहां से भी 11th-12th से जनरल ज्योग्राफी कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी, और ज्योग्राफी में सीधा 10 क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। पॉलिटी और गवर्नेंस। पॉलिटी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल में है और यहाँ पे प्रीलिम्स में भी 2 क्वेश्चन करता है। एक इसका कहीं से मतलब कि कुछ शॉर्ट में देख लीजिएगा, अगर कोई वीडियो मिल जाए तो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक लर्न फॉर पीएससी चैनल है, वहाँ से हम किए थे, तो आप लोग उस चैनल को रेफर कर सकते हैं। थोड़ा ओल्ड चैनल है, लेकिन वहाँ पे डिस्कशन अच्छा से किया गया है। कॉपीराइट मत मारिएगा, कोई लर्न फॉर पीएससी के का नाम ले रहे हैं इसलिए। और गुड गवर्नेंस के लिए भी वहाँ से सर करवाए हुए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो है ना, तो फिर वही है सीधा जो अपना एक बुक है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत का पंचायती राज म्युनिसिपैलिटीज कर सकते हैं,
और अगर घटना चक्र है तो घटना चक्र कर लीजिए। घटना चक्र सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ देखिए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर किसी के पास टाइम है या मतलब हिम्मत कर सकता है तो इकोनॉमिक्स के लिए हम बोलेंगे कि एक वनली ISPW में एक ऋषभ सर हैं, 16 क्लास करवाए हैं, 16 या 21 क्लास है ना, तो इकोनॉमी को वहां से कर लीजिए। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को वहां से सर अच्छा से डिस्कस किए हुए हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू कुछ को भी वहीं से कर लीजिएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन के लिए। क्या है कि देखिए ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इकोनॉमी स्टैटिक नहीं है जो घटना चक्र से मतलब कि आप कर सकते हैं। हिस्ट्री सही है, आर्ट एंड कल्चर सही है, ज्योग्राफी में भी सही है, लेकिन इकोनॉमिक जो है ना थोड़ा सा डायनामिक भी हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देखिए जनरल साइंस है, अगर कोई घटना चक्र कर रहा है तो अगर BPSC में एग्जाम दिया होगा तो हिस्ट्री और जनरल साइंस का तो लगभग लड़का घटना चक्र करता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक घटना चक्र कर लीजिए और एक वही लूसेंट, घटना चक्र लूसेंट, और उसके अलावे एक वीडियो है, मतलब वीडियो या NCERT अगर कर सकते हैं तो 9-10 का करिए वीडियो, अभी हमको सर का नाम याद नहीं पड़ रहा है, वहां से भी रेफर कर सकते हैं। जनरल साइंस सीधा 6 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। JPSC में अमूमन लड़का का रुकता है ना 5 क्वेश्चन प्लस माइनस के कारण रुकता है। तो जनरल साइंस के लिए भी अगर घटना चक्र कर सकते हैं तो घटना चक्र के अलावे इनसे लूसेंट, यही 2 बुक है। अगर उसके अलावे अगर देख सकते हैं तो NCERT भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, देखिए एग्रीकल्चर के लिए एक डॉक्टर UPSC करके चैनल है यूट्यूब पे, आप उनका 2 घंटा का वीडियो है, उसको देख सकते हैं। या फिर जो एक और चैनल बताया लर्न फॉर PSC, वो डिस्कस करवाए हुए हैं। और हाँ एक बात और, इस जितना टॉपिक है अगर इसका टॉपिक लूसेंट में सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है तो लूसेंट को मतलब नहीं छोड़िएगा। लूसेंट अभी के लिए GS1 के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स है। अगर एग्रीकल्चर लूसेंट करवाया है तो लूसेंट पे चल जाइएगा, टेक्नोलॉजी भी करवाया है तो करवा दीजिएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी आप लोग देख लीजिए, जिस एग्जाम के बैकग्राउंड से आप लोग बिलोंग करते हैं उस हिसाब से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी देख लीजिए। BPSC में या UPSC में सीधा इससे तो क्वेश्चन नहीं बनता। झारखंड स्पेसिफिक के लिए वही जो झारखंड है उसमें कोई नहीं है। नेशनल इंटर देखिए करेंट अफेयर के लिए 15 क्वेश्चन है, 2 महीना का समय, आप PT 365 या कोई भास्ट चीज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर करंट अफेयर कर सकते हैं तो फिर वही नेशनल इंटरनेशनल के लिए सीधा नेशनल इंटरनेशनल, अभी इसमें झारखंड रिलेटेड नहीं रहेगा, इसको आप स्पीडी से कर लीजिए या एडुटेरिया से कर लीजिए। PT 365 वर्दी भी नहीं होगा और बहुत मतलब कि समय लगेगा, एग्जाम निकल जाएगा और PT 365 उस टाइम तक अपडेट नहीं होगा। इसलिए करंट अफेयर के लिए सिर्फ सिंगल सोर्स जाइए, या तो स्पीडी करिए या एडुटेरिया करिए या दोनों करिए। अब जो मिसलेनियस है सबसे मतलब कि जो भास्ट या भास्ट मत बोलिए या डाइवर्स चैप्टर है तो मिसलेनियस का है और 15 क्वेश्चन है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप सोच सकते हैं कि 15 क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड ले लीजिएगा, क्या है कि 5-5 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन के चलते ही एग्जाम रुकेगा या इसको अनुभव के आधार पर मारिएगा। देखिए ह्यूमन राइट का जो चैप्टर है सीधा लक्ष्मीकांत में है, वहाँ से ह्यूमन राइट करिए, सीधा कहीं और से करने का ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन राइट लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, 3 चैप्टर है। इसको भी बोलेंगे कि सीधा डॉक्टर UPSC का जो वीडियो है, अगर लूसेंट में है तो फिर लूसेंट से ही जाइएगा। लूसेंट के एडिशनल सोर्स बता रहे, लूसेंट का तो सब देख लीजिएगा इसमें से। डॉक्टर UPSC का चैनल है बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, वहाँ से कर लीजिए। अर्बनाइजेशन भी, अर्बनाइजेशन के लिए सेंसस याद कर लीजिएगा 2021 का, और जो अपडेटेड किसी और ऑर्गेनाइजेशन का सेंसस होगा तो। स्पोर्ट्स में भी देखिए, स्पोर्ट्स में भी करंट अफेयर से ही आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फिर वही है जो यूट्यूब का डॉक्टर UPSC के चैनल पे जा सकते हैं। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट वही ऋषभ सर करवा देंगे, जो जब इकोनॉमी करिएगा तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ से हो जाएगा। अवार्ड के लिए देखिए करेंट अफेयर प्लस में लूसेंट का अवार्ड, करेंट अफेयर प्लस लूसेंट, इसी पे आप लोग रिलाई करिएगा। यूनाइटेड नेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखिए एक और, इसको अगर वहां से कर सकते हैं लूसेंट से तो लूसेंट से करिए। लूसेंट के अलावे एक परचम क्लास है 45 मिनट का वीडियो है, वहां से कर सकते हैं तो कर लीजिए। क्योंकि देखिए इसमें 90 क्वेश्चन आना है और झारखंड का इसके बाद बात करेंगे सिलेबस का। और देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का मेरे पास स्पेक्ट्रम का एक शॉर्ट PDF है, ठीक ना, 60-62 पेज का है लगभग। उसमें
स्पेक्ट्रम को पूरा कवर करवाया गया है, जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मतलब कि अपना व्हाट्सएप नंबर पिन ड्रॉप करिएगा, हम वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे। इस 60-62 पेज का है, इजीली आप लोग 2 दिन में कर सकते हैं। मेडिएवल मॉडर्न के लिए भी आप लोग लुसेंट पे तो सब पे जाइएगा, लुसेंट को खोल करके और इसका सारा सिलेबस देख लीजिएगा कि लुसेंट में कौन कौन चीज़ दिया हुआ है, उसको कर लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी के लिए आप घटना चक्र पे जा सकते हैं। और साइंस के लिए तो खैर घटना चक्र प्लस में लुसेंट करिएगा। झारखंड स्पेसिफिक हो गया, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए बता ही दिए, स्पीडी और एडुटेरिया। पीटी 365 मत करिएगा, बहुत भास्ट हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसको भी बता दिए हैं। ठीक है, तो आज GS1 का डिस्कस कर लिए सोर्स, और इसमें भी अगर किसी को कोई क्वेरी होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक ना। आज GS1 कर लिए, GS1 का स्ट्रेटजी को आप लोग भी अपने हिसाब से रेडी कर लीजिए, पेपर में लिख के कि कितना करना है कितना नहीं करना है। अगर प्रिपेयर नहीं करिएगा तो फिर बाद में आप ही को परेशानी होगा। उसके बाद हम लोग GS2 का सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे।